नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भगवान श्री कृष्ण की असली तस्वीर के बारे में। जी आज तक आप लोगों ने काफी सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर ये लोग दावा करते हैं कि इस वीडियो में आप सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण की असली तस्वीर दिखाई जाएगी, और उस दावे के बाद आप लोगों को ऐसी कोई तस्वीर दिखाई जाती है जो कि एक फोटो रहती है, एक नॉर्मल इमेज रहती है, कोई सीरियल से निकाली हुई पिक्चर रहती है, कोई फिल्म से निकाली हुई पिक्चर रहती है, और लोग ऐसा बोल बोल के काफी सारे व्यूज कमा लेते हैं और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी कर लेते हैं। दोस्तों, जो भगवान श्री कृष्ण का जमाना था आज से 5000 साल पहले था। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण की रियल पहली तस्वीर जरूर दिखाऊंगा। कैसे वो इस दुनिया के सामने आए ये भी बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा, हवा में नहीं। तो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि पिक्चर, इमेज, तस्वीर का जमाना कब आया। 1826, आज से यही कोई तकरीबन 200 साल पहले पहली पिक्चर खींची गई, पहली फोटो खींची गई। इस पहली फोटो को खींचने में लगभग 4 से 5 दिन का समय लग गया, एक फोटो खींचने में। और अब जमाना इतना ज्यादा आगे हो चुका है, उन्नत हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी है कि एक फोटो खींचने के लिए हमें कुछ ही नैनो सेकंड का वक्त लगता है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि आज से 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण, महाभारत, ये सब का जमाना था, तब तो कोई कैमरा नहीं होता था, तब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, कोई सैटेलाइट नहीं होता था कि किसी की उस जमाने से रियल तस्वीर आज तक प्रिजर्व रहे। तो दोस्तों, उस जमाने में क्या होता था, किसी की भी फोटो अगर किसी को अपने पास मेंटेन रखनी है तो उस पर्सन की पेंटिंग बनवाना होता था। केव पेंटिंग भी इसी का एक हिस्सा होता है। उस जमाने की बनाई हुई, हाथ से बनाई हुई पेंटिंग, या फिर जो केव में ऐसा उखेरा जाता था ना, गुफाओं में, उसी को तस्वीर माना जाता था। कई सारे लोग, कई सारे बड़े राजा महाराजा जो होते थे, जिनके अंडर काफी सारे देश राज्य आते थे, वो लोग अपने देश, अपने राज्य की करेंसी में भी भगवानों, देवी देवताओं और बड़े बड़े जो महान लोग होते थे, मतलब उन करेंसी में, उन सिक्कों में, उन महान लोगों की तस्वीरों को उकेरा जाता था। जैसे आज के जमाने में होता है, नोटों में महात्मा गांधी की जो तस्वीर है वो बनी रहती है। अगर हम कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बात करें तो वहां पे एक ऐसी मूर्ति मिली है जिस मूर्ति को साफ साफ देख के समझ में आता है कि यहाँ पर वासुदेव जी श्री कृष्ण को अपनी टोकरी में रखकर नंदगांव लेकर जा रहे हैं। उसी चीज की इमेजिनेशन के साथ एक आर्टिस्ट ने एक पेंटिंग बनाया, और वो पेंटिंग आज के जमाने तक एग्जिस्ट करी, और कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि लोगों को वो तस्वीर मिली। जब आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे वाले लोग होते हैं, जो ऐसे छानबीन करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों ने इस तस्वीर के ऊपर, इस पेंटिंग के ऊपर, या फिर इस मूर्ति के ऊपर कह लो, छानबीन की, तो उन्होंने ये दावा किया कि ये आज से लगभग 4 से 5000 साल पुरानी है। इसी तरह से अगर हम बात करें, पहली शताब्दी में पाकिस्तान का एक छोटा सा गांव है, वहां की गुफाओं में एक बार यही जो इतिहासकार लोग होते हैं, जो पुराने जमाने के ऊपर खोज करने वाले लोग होते हैं, पुरानी चीजों के ऊपर खोज करने वाले लोग होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, वहां पर पहुंचे और वहां की गुफाओं में खोजबीन कर रहे थे। तो वहां पर उकेरी हुई मिली 2 अलग अलग तस्वीरें, आकृति वहां की गुफाओं की दीवारों में। वो आकृति को देख के क्लियर समझ में आ रहा है कि जो एक पर्सन खड़ा हुआ है, उस तस्वीर में जो एक पर्सन खड़ा हुआ है, उसके हाथ में चक्र है, सर में मुकुट है, और जो दूसरा पर्सन खड़ा हुआ है उसके हाथ में हल है। क्लियर ये साबित हो गया कि इन गुफाओं की दीवारों में उकीरी हुई ये जो तस्वीर है वो किसी और की नहीं, बलराम जी की और भगवान श्री कृष्ण की है। जब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में दुनिया वालों के सामने आई तो एक और मुद्दे ने जोर पकड़ा, और वो मुद्दा था एक ऐसी करेंसी का जो कि इंडो ग्रीक के एगैथोकल्स के जमाने में एग्जिस्ट करती थी। ये करेंसी के ऊपर एगैथोकल्स ने उस जमाने में कुछ देवी देवताओं की तस्वीरें बनवाया था, कुछ ऐसे देवी देवता जो कि ग्रीक माइथोलॉजी को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन जब कुछ करेंसीज कुछ खुदाई के दौरान मिली तो उन करेंसी के पीछे कुछ इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर यह साफ साफ समझ में आ रहा था कि जिन किसी की भी तस्वीर बनाई गई है उनके हाथों में एक चक्र है, गदा है और एक वॉरियर की तरह खड़े हैं। जब मैच कराया गया तो यह चीज सामने आई कि ये कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से हो सकते हैं। ये जो करेंसी है 125 से लेकर 180 ईस्वी पूर्व तक की हो सकती है। इससे साबित होता है कि इस करेंसी में जो भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर है वो आज के जमाने में मौजूद भगवान श्री कृष्ण की सबसे पुरानी तस्वीर, या फिर कह लो सबसे पहली तस्वीर है। आप ध्यान से देख सकते हैं। एक और चीज को लेकर आप लोगों के सामने एक कंपैरिजन बैठाना चाहूंगा
कि ग्रीक माइथोलॉजी की अगर आप गॉड को देखेंगे, देवी देवताओं को देखेंगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हिंदू पुराणों के देवी देवता भी ग्रीक माइथोलॉजी के देवी देवताओं से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं आप सभी लोगों को बताया हूं कि किस तरह से ग्रीक माइथोलॉजी के देवी देवता हमारे देवी देवताओं से मेल खाते हैं। इससे एक और चीज सामने आती है कि नाम अलग अलग दे दिए गए हैं, लेकिन देवी देवता वही थे। लैंग्वेजेस के हिसाब से जगह जगह पर लोगों के नाम बदल जाते हैं, बोलने का तौर तरीका बदल जाता है। इसका मतलब यह नहीं होता कि ईश्वर बदल गए, देवी देवता बदल गए। बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि ग्रीक माइथोलॉजी के लोग भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हो, जानते हो, लेकिन किसी और नाम से। महाभारत महाकाव्य को लेकर भी मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि महाभारत में भी बहुत कम मात्रा में जानकारी है। अगर दोस्तों आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में, महाभारत के बारे में जानना चाहते हैं तो आज के जमाने में शायद जान पाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनका जीवन बहुत बड़ा था। उन्होंने बहुत कुछ किए थे अपने जीवन में। महाभारत किस लेवल पर हुआ होगा ये किताब में लिख पाना, भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक किताब में, एक काव्य में उकेर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसलिए सिर्फ ग्रंथों से हमारे इतिहास को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर दोस्तों आप इस दुनिया में सही तरीके से नजर डाल के देखेंगे तो आप लोगों को जगह जगह पर इतने सारे, इतनी ज्यादा मात्रा में सबूत मिलेंगे ना कि महाभारत हुआ था, भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान राम थे, कि आप देख के जान के हैरान रह जाएंगे दोस्तों। खैर, आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को ये जानकारी देने की कोशिश किया कि आज के ज़माने में वो ऐसी कौन सी तस्वीर है जो भगवान श्री कृष्ण की पहली तस्वीर मानी जाती है। बाकी सारे वीडियोस में दिखाई हुई सारी की सारी तस्वीरें केवल सीरियल्स, टीवी से या फिर किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग से उठाकर दिखाई जाती है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में दी हुई जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, और अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इन सबके लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा, और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल आप लोगों के सामने फिर से एक और कमाल की जानकारी या कहानी के साथ जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।